हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो आज जो सबा का व्लॉग आया है जिसमें उसने 2 दिन पहले कहा था कि अब से मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी और फिर अंदर बोला था कि सनी बनाएँगे मुझे शूट कर के मैं नहीं बनाऊँगी और वो 2 दिन नहीं चल पाई अपने अपने खुद के डायलॉग्स पे, अपनी खुद के कमिटमेंट पे और व्लॉग आ गया। हमें पता ही था क्योंकि इतना आसान पैसा कौन जाने देगा, जिसमें ना कोई मेहनत है, ना कोई काम है, ना कुछ है, एफर्ट है, कुछ भी तो नहीं है। सिर्फ़ कैमरा इधर-उधर घुमाना है, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, मैं उठ गई हूँ, फ्रेंड्स घबराहट हो रही है, अब हम सोने जा रहे हैं, फ्रेंड्स हम उठ गए हैं। इसमें अगर 2 लाख रुपए बन जाते हैं तुम्हारे, डेढ़ 2 लाख, तो कौन बेवकूफ़ होगा जो छोड़ देगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा। इतना तो मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर कोई 5,000 भी कर ले ना, 5,000 रुपए रोज़ के मिल जाए ये सब करने के, तो वो भी कर लेगा और करना भी चाहिए भई। अगर आपको मिलते हैं 5,000 सिर्फ़ ये करने के, जब अपनी लाइफ़ आपने पूरी पब्लिक कर ही दी है, ऐसी-तैसी करा ही चुके हो अपनी लाइफ़ की, तो फिर तो तुम 5,000 में भी दिखाओ कि मैं तो उठ गया हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं दलिया खा रहा हूँ, मैं बिरयानी खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, फ्रेंड्स घबराहट हो रही है, फ्रेंड्स अभी और घबराहट हो रही है, फ्रेंड्स तबीयत खराब हो गई है, फ्रेंड्स। तो किसको बुरा लगेगा पैसा आते हुए? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स करते हुए, फालतू का टाइम पास करते रहो। सनी यहाँ पे भाग रहा है सड़क पे, फ्रेंड मैं ना ज़रूरी काम से आया था फ्रेंड, सबा को स्पेशल फ़ील कराना है फ्रेंड, तो उसको तो खाने के शौकीन है फ्रेंड, तो मुझे पता है उसको स्पेशल कैसे फ़ील कराते हैं, जब भी मेरी कोई गलती होती है ना फ्रेंड, तो मैं उसके लिए खाने का सामान ले जाता हूँ, बस वो खुश हो जाती है। तो फ्रेंड मैंने जलेबियाँ पैक करवा लेता हूँ आधा किलो और वो खुश हो जाएगी फ्रेंड, उसके बाद अपने को फ़र्क नहीं पड़ता उसको डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, ऊपर-नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी माँ को थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, जिस मर्ज़ी को, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड मैंने आधा किलो जलेबियाँ बँधवा ली है और अभी भाग-भाग के जा रहा हूँ मैं सीधा और भाग-भाग के उसको उसको पकड़ा दूँगा। अभी जब ये घर जाता है ना तो रिज़ा ऐसे घूम रही होती है। ये अजीब-सा ट्रांसपेरेंट सा इसका दूसरी फ्रॉक है जो ब्लू फ्रॉक को तो एटलीस्ट इसने कुछ दिन से त्याग दिया, वापस आ जाएगी 2-3 दिन बाद क्योंकि वो पिछली ब्लू फ्रॉक है ना जो उसने अनदर ट्रांसपेरेंट फ्रॉक, वो उसने 3 दिन पहनी थी। अब येलो वाली और ये भी ऐसी ही ट्रांसपेरेंट सी है और विदाउट दुपट्टा, विदाउट लेगिंग ये ऊँची भी है, आराम से घूम रही है। और ये महारानी जी तो सोफ़े से हिलती ही नहीं है, ये महारानी तो सोफ़े पे बैठी रहती है और सबसे वियर्ड बात, ये जो जलेबियाँ लेके आया ना, सीधा अपनी बीवी के हाथ में। भई जनरली क्या होता है जलेबी ले कुछ भी सामान लेके आओगे तो बड़े इंसान को दिया जाता है ना कि भई ये लो या बच्चे को पकड़ा दो भैया ये रख लो। ये तो अपनी बीवी के पाँव चाटता रहता है भाई, ये सबसे पहले महारानी जी को देगा कि भैया यहाँ पे जैसे कहते हैं ना देवी जी के चरणों में डाल दो प्रसाद, वो वाला बात है कि इसको पकड़ा दे, "क्या लाए हो सनी? सनी क्या लाए हो? जलेबी लाई हो? अल्लाह मुझे तो बहुत पसंद है जलेबी।" और अपना जलेबियाँ पूरी निकाल के अपना दुपट्टा ठीक करते, 500 बार तो ये दुपट्टा ठीक करती है। सब लोग लिखते हैं कि भाई कितनी बुरी लगती है दुपट्टा ठीक करते हुए, एक हाथ इसका हमेशा फिक्स रहता है इसके माथे पे ना। तो यहाँ पे जलेबियाँ लेके आ गई है। मुझे बहुत पसंद है, अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, डायबिटीज़ हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सारे दिन खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें रिज़ा को दिखा रही हूँ। रिज़ा की हालत देखो, अब घर में सनी और रिज़ा कोई छोटी बच्ची भी नहीं है, सनी भी घूम रहा है, लेकिन ये ऐसे घूम रही थी काफ़ी टाइम तक। और लोग कहते हैं रिज़ा की सेहत कम हो गई है, भैया कहाँ से सेहत कम हो गई है? इनके घर में किसी की सेहत कम नहीं हो सकती। जब तक ये सबा घर में बैठी हुई है ना, कुंडली मार के, किसी की सेहत कम नहीं हो सकती और कोई ठीक नहीं हो सकता। सबकी तबीयत खराब ही होएगी। सनी, फ्रेंड मैं यहाँ जा रहा हूँ जिम और देखो भाई ने बहुत डाँट लगाई थी। मुझे लग रहा है इसके भाई ने ना इनको डाँट लगाई है। जब ये रिज़ा रेहान को लेके बैठी थी ना वो आटे वाला गेम खेलने पे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक बैठी हुई थी रिज़ा रेहान को लेके। उससे पहले रेहान के पीछे पड़ी थी, तुमने मुझे बार-बार दुल्हन क्यों बोला? और उससे पहले भी दुल्हन बन रही थी तो रेहान को लेके बैठी हुई थी। तो शायद इसके भाई ने शोएब ने डाँट लगाई है कि आप बच्चों को नहीं दिखाएगी। तो ये पिछले 2 लास्ट वाले व्लॉग में भी रेहान को एक झलक दिखलाया था बस और इसमें भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है और रिज़ा को भी कम दिखा रही है। तो अच्छी बात है, डाँट पड़नी भी चाहिए। रेहान के एग्ज़ाम्स हैं 10th के, मुझे लगता है फ़रवरी में स्टार्ट हो जाएँगे, आई डोंट नो बट फ़रवरी और मार्च में ही स्टार्ट होते हैं, मार्च फर्स्ट वीक में या एंड में या मिड में। तो लिटरली 1 महीना बचा है, बच्चा पढ़ेगा नहीं क्या? तुम उसके पीछे पड़े रहते हो कि भाई तुम्हारे गेम और तुम्हारे प्रैंक और तुम्हारे चैलेंजेज़ चलते रहेंगे, तुम्हारे बैंक बैलेंस बनते रहेंगे। तो बने रहिए, मुझे इस बारे में जो इसने सवालों के जवाब दिए ना, उस पे अच्छे खासे सवाल हम पूछेंगे। जवाब ये दे ना दे, हमारे पास सवाल तो है ही ना। यहाँ पे फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम और मेरा बेटा यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है, मेरा राजा बाबू बैठ के टीवी देख रहा है। बेटा तू टीवी देख ले आराम से ऐसे बैठ के, गोलू-मोलू बन के बैठ जा मेरे क्यूट बेटा। और यहाँ पे सनी जूते यहाँ पे रख दिए आपने तो सनी। अरे बेटा कोई बात नहीं, मिंत्रा से मंगाए ₹500 के नए-नए आए हैं।
अरे सनी, अब तो अपने आप मंगाने लगी, अब तो समझदार हो गई। सनी ऐसा नहीं चलेगा, मेरा पैसा है। अरे बेटा तेरा कहाँ से हो गया? सब कुछ तो मैं संभाल के बैठा हूँ, दुकान तेरी संभाल के बैठा हूँ, तेरा ब्लॉग भी संभाल रहा हूँ, धीरे धीरे तेरा बैंक भी संभालूंगा, चिंता ना कर। तेरा कहाँ से हो गया? सब मेरा है, तेरा जो भी है वो मेरा है, तूने तो कहा था। सनी जाता है जिम। अब सनी को थोड़ा आ गया जोश जिम जाने का। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था कि अगर तुम कोई भी वर्कआउट करते हो तो आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट शोइंग ऑन योर बॉडी। और जब वो दिखने लगता है ना तो मैं यू योरसेल्फ स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट कि हाँ अच्छा दिख रहा है, मसल्स थोड़ी बन गई है, बॉडी टोन्ड हो गई है, तुम्हारे कपड़े अच्छे फिट आ रहे हैं, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस भी आता है और तुम्हें खुद को भी अच्छा लगता है। और सनी का तो क्या है ना कि अब इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो औरतों वाले कमरे में बैठा रहे, पांच छह औरतें लगी रहेंगी, सारी मोटी मोटी औरतें खाती रहेंगी और जमीन पे पसरी रहेंगी, या फिर ये खुशामदीद में जाए, वहाँ पे कस्टमर आए नहीं, मक्खियाँ मारते रहे, गुटखा पान चबाते रहे अपने मौदा वाले दोस्तों में। तो इसको लगता है कि मैं थोड़ा अय्याशी मार लूँ वहाँ मौदा वाले दोस्तों में बैठ के, मैं गटर के पास, इसका रेस्टोरेंट जो है गटर के पास ही है बिल्कुल, गटर के पास बैठ के मैं सिगरेट पीऊँगा या तम्बाकू खाऊँगा, इससे अच्छा मैं थोड़ा जिम में जाके अपने हीरोपंती दिखाता हूँ। तो ये जिम आ जाता है। और यहाँ पे सब फ्रेंड हम 5 मिनट गए बैठे थे, सनी क्यों जाते? हमें तो घबराहट शुरू हो गई फ्रेंड। तो फिर हमने अपने आप को सोचा मैं शीशे में निहार लेती हूँ थोड़ा, फिर अच्छा लगेगा मुझे थोड़ा, आई विल फील गुड। तो फ्रेंड मैं अपने आप को निहार रही थी, फिर मुझे लगा कि जैसे अकेले बैठूंगी तो घबराहट हो जाएगी, तो मैं नीचे चलती हूँ, फिर बहाना क्या लगाऊं? फिर फ्रेंड देखो वहाँ पे रेनोवेशन हो रहा है ना, पेंट की स्मेल आ रही थी इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। भाई तुम पूरी रात सोते हो तब तुम्हें पेंट की स्मेल नहीं आती? अब सनी गया है तो तुम्हें पेंट की स्मेल आ रही है। अगर तुम्हें रूम खुला रखा तो बंद कर लो। पूरी रात को जब तुम 8-10 घंटे सो रहे हो, तभी तो रूम बंद है। तुम रूम बंद करके आराम से टीवी देखो, तब तुम्हें पेंट की स्मेल कैसे आ जाएगी? लेकिन नहीं, बहाना देखो कि मुझे पेंट की स्मेल आ रही है तो मैं नीचे चलती हूँ। दूसरे जो चैन से जी रहे हैं ना उनके ऊपर हुक्म चलाने, ताकि वो चैन से ना रह सकें। नीचे पहुंच गई और या फिर से सोफे पे पसरी रहेगी भैया। और सनी फिर से आया भागा भागा, फ्रेंड मैं जिम से आ गया हूँ, फ्रेंड डांट ना पड़ जाए, मैं ज्यादा देर नहीं जा सकता, आजकल आजकल बहुत पूरा स्क्रूटनी चल रही है फ्रेंड, ध्यान रखते हैं, 1 घंटा जिम तो भैया आधा घंटा आने जाने का, तुम्हें 1.5 घंटे बाद हाजिरी लगानी है। और ये अपना ये ओढ़ के बैठी हूँ, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। फ्रेंड आप लोग कहते हो ना मैं 500 बार दुपट्टा ठीक करती तो मैंने ये पहन लिया। और रिजा ऐसे ही घूम रही थी, इसको जैसे सनी घुसा ढूंढ रही है अपना दुपट्टा, दुपट्टा नहीं मिला, अंदर जाके दुपट्टा पहन के आई। भाई तुमने इतनी छोटे वो ड्रेस पहनी हुई है, तुम्हारे पूरे आधे आधे पाँव दिख रहे हैं, तब ठीक है, लेकिन काला दुपट्टा गले में डाल लो, तुम्हारी ड्रेस पूरी ट्रांसपेरेंट है, पीछे से खड़े होके जब तुम खड़े हुए थे ना पीछे टर्न मार के, तो तुम्हारे अंदर का सब दिख रहा था, वो सब ठीक है, लेकिन दुपट्टा गले में आगे से लटका लो, बाकी पीछे जो हाल हो रहा है वो हो रहा है, तुम्हारी टांगे एंकल सब दिख रहे हैं, वो सब नॉर्मल है। माता जी जमीन पे बेचारी बैठी रहती है, सबसे ज्यादा इस टाइम वल्नरेबल हो गए हैं माता जी। माता जी के ऊपर ना इसने ऐसी हालत खराब कर रखी है कि माता जी तो बेचारी ना इधर की रही ना उधर की रही, खुद की बेटी है, ना मना कर सकते और ना इसके साथ में हाँ मिला सकते। बस इसी लालच में कि हाँ 2-4 सूट मिल जाएँगे, कभी-कभार घुमाने को ले जाती है, थोड़ा बाहर का खिला लाती है, नया घर दिखा लाई। अभी लेकिन घर हमारे नाम का थोड़ी ना करने वाली है, हमारे घर तो सानू ने दिया है बस, वही है हमारे किस्मत में, और क्या मिलेगा हमें? तो ये तो हमें झूठा-झूठा यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे नानी माँ को कुछ बोल रहा होता है कि नानी को ये नहीं खाना, तो वहाँ से खुशामदीद से कुछ मँगा देता है, हाँ, अभी मँगा देता हूँ नानी तुम्हारे लिए। भैया तुम मँगा रहे हो, बेचारी नानी को कुछ दे रहे हो तो ये बताना ज़रूरी है क्या? उन्हें एक्सपोज़ करना ज़रूरी है क्या? कि नानी का मन नहीं कर रहा घर के खाने का, तो तुम बहुत एहसान कर रहे हो उनके ऊपर। भाई वो तुम पे एहसान कर रही है, तुम्हारे ब्लॉग में आ के रोज़ अपना जुलूस निकलवाती है ना। अब यहाँ पे देखो, सनी कहता है, देखो सबा का ना मन बहुत था बिरयानी का ना पुदीने वाला रायता खाने का, पुदीने वाला रायता। और यहाँ पे उसको ठीक से मिला नहीं, तो फिर मैं उसको पुदीने वाला रायता, तो बहुत नाराज़ हो गई थी। तो यहाँ देखो रात के 12 बजे हैं, मैडम जी को पुदीने वाला रायता खाना है और ये पुदीने वाला रायता और बिरयानी खाएँगे रात के 12 बजे के बाद। और ये कहती है, फ्रेंड कल हमने ना खुशामदीद में फ़ोन किया था, हमारा इतना मन करा पुदीने वाला रायता खाने का, उसकी शक्ल देखो, माय गॉड! ऐसी शक्ल और ऐसे एक्सप्रेशन देती है कि इसको खुद ब्लॉग देख कैसे देख लेती है अपना, मतलब अपना दिखती तो होगी ना एक बार कि मैं देख लूँ कैसा है, ठीक-ठाक है। कैसे देखती होगी अपने आप को? भैया हमें नहीं देखा जा रहा। तो फ्रेंड फिर हमने ऐसा मँगाया और फिर हमें बूंदी वाला रायता आ गया। हमें इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ फ्रेंड, फिर हम तो एक बार तो बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन उनकी भी क्या गलती है? उन्हें पुदीने वाला रायता बूंदी वाले रायते जैसा सुना होगा। भैया तुम्हारे खुशामदीद का स्टाफ ऐसा है क्या कि कोई माँगेगा पुदीने वाला रायता तो तुम उसे बूंदी वाला रायता दोगे? पुदीना और बूंदी वर्ड में वो डिफरेंट साउंड भी करता है। मतलब तो समझ गए तुम आप कि जैसे लोग कह रहे हैं ना कि भैया इनका स्टाफ ट्रेन्ड नहीं है, तो वही हाल है।
पुदीने वाले रायते के लिए इसने एक बिरयानी खानी थी। तो मैडम जी ने कहा कि भैया मुझे तो पुदीने वाला रायता खाना है, बहुत सॉलिड क्रेविंग हो रही है, हम प्रेग्नेंट तो नहीं है। अच्छा, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अब ये ना बहुत महा चालू है, इसे पता है कि प्रेग्नेंट तो मैं नहीं हूँ। अगर सपोज नहीं है तो ये गेम खेल रही है कि पब्लिक तो समझ रही है ना प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेगनेंसी के लालच में लोग मेरा ब्लॉग देखते रहेंगे तो 6-8 महीने और चल जाएगा, 1-1 मिलियन के व्यूज आ जाएंगे, वैसे इतना डाउन होते जा रहे हैं, तो अभी ये वाला गेम चलने दो। तो अब गेम चलने कैसे देगी? दो ही तरीके से। ये इस तरीके से अपने आप को छुपा छुपा के रखेगी कि लोग इसका पेट वेट देखते रहे कि हाँ पेट बढ़ रहा है। फ्रेंड्स कोई बात नहीं, हमारा 10-15 किलो वजन बढ़ जाएगा इसी चक्कर में, तो क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, वजन तो क्या फर्क पड़ता है, कभी भी कम हो जाएगा, लेकिन पैसा तो बार बार नहीं आता ना, तो हम खाते रहेंगे। तो ये जान पूछ के ऐसा क्रेविंग वाले ड्रामे करते हैं कि अभी तो मुझे एक्सट्रीम क्रेविंग हो रही है, अभी खैनी खानी है, अभी मुझे एक्सट्रीम पुदीने वाले रायते की क्रेविंग हो रही है। भाई कभी तुम्हें खट्टा खाने की क्रेविंग होती है, कभी तुम्हें तीखा खाने की होती है, कभी मीठा खाने की होती है। जनरली बच्चे होते हैं ना, तो एक टाइप की क्रेविंग होती है, ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम आज ये और कल वो और तीसरे दिन चौथे दिन कुछ और। तो ये ना जो उल्लू बनाने वाले काम कर रही है ना, इस पे किस दिन भारी ना पड़ जाए। और सनी कहता है फ्रेंड आप बताना पुदीने वाला रायता आपको पसंद है या बूंदी वाला रायता? फ्रेंड देखो सबा मैं भी हो गया हूँ ट्रेंड, एक क्वेश्चन फेंक दिया मैंने, तुम्हारे सारे जो है ना तुम्हारे गवार से फॉलोवर जो तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हें देवी मानते हैं, तुम्हें बड़ी पूजा करते हैं, तुम्हें पता नहीं क्या मानते हैं, और तुम बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, पूरी कम्युनिटी के लिए पूरे झंडे गाड़ के रखे हैं तुमने। तो वैसे सारे सारे लोग लिखेंगे देखो बूंदी रायता पुदीना रायता, बूंदी रायता पुदीना रायता लिखते रहेंगे, 5-6 हजार कमेंट्स आ जाएंगे, अपना पैसा बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फेंक देता हूँ, सीख तो गया हूँ मैं तुमसे। तुम कहती हो मैं ब्लॉग नहीं करना, ब्लॉगिंग करना नहीं आता मुझे, देखो इतना अच्छा ब्लॉगिंग कर रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन फेंका है, दिमाग लगाएंगे यदि पब्लिक, अभी बूंदी और पुदीने में खेलेगी। अब यहाँ पे नानी माँ ऐसे बैठी हुई थी और सबा को पता नहीं क्या जोश आया। देखो नानी माँ ना जो बैग है ना उसके अंदर इतना सामान भर देती है, चेन भी खराब हो गई है, इतना सामान भरती है, देखो अभी जाते टाइम, क्योंकि इसको लगता है पता नहीं इसके घर से ऐसा क्या भर के ले जाएंगी नानी माँ जो कि इतना कंट्रीब्यूट कर रही है इसके ब्लॉग बनाने में। इसको एक प्रॉब्लम है कि नानी माँ कहीं हमारे सामान को टूटे फूटी चीजें उठा के ना ले जाए। भैया जैसे बड़े तुम्हारे घर में हीरे जवाहरात सोने चांदी ऐसे फैले पड़े हैं ना, जो नानी माँ उठा के ले जाएंगी, पीछे पड़ गई कि बैग लेके आओ, सनी भी बदतमीज की तरह कि बैग लेके आओ नानी दिखाओ, और बेटी खाला कि नानी की ना चेन बंद नहीं हो रही क्योंकि सामान इन्होंने ज्यादा भर लिया। बेचारी नानी जो लेटी हुई थी सोते समय, ये रात के 12 बजे की कहानी है, और देखो माता जी नहीं है, माता जी को डांट पड़ी हुई है कि 11 बजे के बाद दिख नहीं जाना तुम इनके ब्लॉग में कहीं भी। तो माता जी तो अपना फैल के सोई हुई है कमरा बंद करके, माता जी नहीं दिखेंगी अभी। और रेहान को भी शायद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है कि वो दिखेगा नहीं अब। तो ये सारा ब्लॉगिंग वाला पार्ट चलता है, नानी का, बेटी खाला का, रिजा भी अगर अवेलेबल है तो वो, और बस सनी और सबा। अब आप देखना कुछ दिन तक ये माता जी और रेहान अंदर रहेंगे, उसके बाद फिर से धीरे-धीरे ये शुरू करेगी, थोड़ा-थोड़ा दिखाएगी, फिर भाई की झाड़ पड़ेगी, फिर थोड़ा 2-3 हफ्ते दब के रहेगी। तो यहाँ पे बेटी खाला भी झुक गई कि ना नानी का बैग दिखाओ, और नानी को गुस्सा आ रहा है और सनी बदतमीज की तरह नानी के बैग में झांके जा रहा है। भाई तुम एक बुजुर्ग लेडी के बैग में क्यों झांक रहे हो? किसी भी लेडी के बैग में तुम्हें झांकने का कोई हक बनता ही नहीं है तुम्हें। और नानी तुम्हारी लगती कौन है? तुम्हारी माँ हो ना, सगी माँ, तो फिर भी चलो तुम देख लो, बल्कि तमीज तो ये कहती है उनका भी नहीं देखो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तुम होते कौन हो किसी का बैग खंगालने वाले, किसी के बैग की तहकीकात करने वाले? और ये लगे पड़े हैं, ये निकालो वो निकालो, बेचारी नानी माँ एम्बेरस होकर सामान निकाल रहे, कोई आयोडेक्स है, कोई इनो पड़ा हुआ है, कुछ पेन वैन पड़े हुए, हंस रहे हैं गवारों की तरह। और बेटी खाला भी लगी पड़ी है कि नहीं नहीं मैं भी पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करूंगी। और वो सब हो के खत्म हुआ तो सबा, सनी कहता है फ्रेंड मेरे को ना क्रिकेट खेलने जाना है, तो सबा को स्पेशल फील कराना है, फिर मुझे पुदीने वाली चटनी बना देता हूँ। बेसिकली मैं किचन में जाऊंगा, बेटी खाला ही बनाएगी, और फिर मैं 4 बजे आऊँगा, तो 3 बजे आऊँगा बोलता है। अब यहाँ पे सबा आ जाती है, फ्रेंड देखो, देखो फ्रेंड देखो ऐसे ये मुझे कैंची मिली नानी के बैग में। तो सबा को भी चैन नहीं आया होगा, पीछे से तो बोल रही थी नहीं सनी मत खोलो। वो कैंची लेके आई है, उसका मजाक बना रही है। भाई कैंची का मजाक क्यों बना रही है? पुराने जमाने के लोग ऐसे करते थे, वो फेंकते नहीं थे चीजें। और नानी आगे बोलती है कि इससे मैं दवाई काटती हूँ, विच मेक सेंस कि दवाइयों के पैकेट में से छोटा मोटा कट लग जाता होगा, नानी का काम चल जाता होगा। या तो इतनी मेहमान बनते हो तो नानी को दिला दो ना नानी की जरूरत की चीजें। नानी का घर तो आज तक तुमने ठीक कराया नहीं कि मामा की वो प्रॉपर्टी है। भैया मामा की प्रॉपर्टी है तो तुम ब्लॉग क्यों बनवा रहे हो? अपनी नानी को यूज करके ब्लॉग क्यों बना रहे हो? नाना की प्रॉपर्टी तुम्हारे घर में आई हुई है, गद्दे पे तो तुमने एक चादर डाली नहीं, गद्दा तो छोड़ो तुमने एक बेड तक तो दिया नहीं। बेड दो ना नानी को, कंफर्टेबल फील कराओ नानी को, लेके ब्लॉग में रोज रोज यूज करते हो नानी को कि मेरे को दुआ दो, गाना गाओ जी नानी, और तुम आज बिरयानी बनाओगे, वो सब ड्रामे करते हो। तो नानी को ढंग से चीजें तो प्रोवाइड करो।
नानी की कैंची का मज़ाक बना रहे हैं, दाँत फाड़-फाड़ के, मसूड़े फाड़-फाड़ के हँस रही है, पसीने-पसीने हो रही है। मतलब ये बदतमीज़ी होती है, इसको बोलते हैं प्योर बदतमीज़ी। इस यही चीज़ होती है जो डिफ़रेंस दिखाती है तुम्हारे एक इंसान जिसमें क्लास है, मैनर्स हैं और वेल बिहेव्ड है, वो इंसान या नहीं। जैसे शोएब, वो ऐसी बदतमीज़ी कभी नहीं करता। मैं एटलीस्ट हमने नहीं देखा है, तो मुझे लगता है करता भी नहीं होगा क्योंकि 5 साल जो व्लॉग बनाता है ना, उसकी असलियत दिख जाती है। और यहाँ पे बिरयानी-विरयानी बन जाती है, सनी कहता है मैं जा रहा हूँ, बिरयानी-विरयानी तुम खाओ और मैं यहाँ से जाऊँगा। सनी जीत के आना तुम सनी। और सबा को गुस्सा आता है जब सनी मैच खेलने जाता है ना, तो उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसे पूरा कंट्रोल में रखना होता है इसे। और ये अपना बिरयानी की प्लेट भर के, देख लो बिरयानी का कितना अमाउंट है। ये कहती है कि फ्रेंड्स हमारे सनी के यहाँ बिरयानी खाई जाती है इसलिए मोटे हो गए हैं। भैया तुम रात के 12 बजे इतना सारा चावल खाओगे और यहाँ पे देखो इस सोफे पे बैठी हुई है अपने सोफे पे। और जब ये सोफा शिफ्ट हो रहा था ना, इसने कहा था रेहान नहीं बैठेगा, रेहान खाना नहीं खाएगा क्योंकि ये खराब कर देगा मेरा सोफा। लेकिन इसके लिए सब कुछ अलाउड है क्योंकि भैया ये तो महारानी जी हैं, प्रिंसेस ऑफ मौदा। खा रही है भर के प्लेट, माय गॉड आई कांट बिलीव इट। शक्लें बना रही है, इसके साथ खाए जाते हैं, रायते के साथ बिरयानी खाते हैं, बिरयानी रायते के साथ खाते हैं, किसके साथ खाते हैं? फ्रेंड्स तुम बताना। नहीं नहीं सॉरी फ्रेंड्स, ये तो आज का क्वेश्चन तो हो गया है, कल वाले क्वेश्चन में पूछूंगी तो याद रखना। और शक्लें बना रही है और सनी को सोच रहा होगा, सनी भाई मैं निकलूं, मैडम जी मैं निकलूं, मोहतरमा मैं निकलूं, जलेबी भी खिला दी, बिरयानी भी खिला दी, रायता भी खिला दिया। सनी तुम अगर क्रिकेट मैच खेलने जाओगे ना, शूट करके भेजना। ऐसा नहीं कि तुम मुझे बोलो क्रिकेट खेलने जा रहे हो, पहुंच जाओ डेल्टा। तुम्हारे बहुत कांड कर रहे हो तुम आजकल, तुम्हारे सारे कांडों की रिपोर्ट मिल रही है मुझे। तो सनी का तो भाई बेचारे को शूट करके दिखाना पड़ता है कि आजकल मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो क्रिकेट ही खेलने जा रहा हूँ। और 4 घंटे बाद ये वापस आया, सुबह के 4 बजे। 12 बजे निकला था, 4 बजे आया, भागता भागता पसीने में घबराया हुआ। और सबा नीचे पड़ी है। सबा अपने घर क्यों नहीं जाती, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा कौन सा भूत प्रेत दिखता है, ऐसे कौन से गुनाह इसे अपने याद आ जाते हैं जिनसे इसे डर लगता है, जिनसे इसे घबराहट होती है, मुझे जानना है। तुम एक अपार्टमेंट में रहते हो, तुम एक अलोन लोनली जैसे कोठी बंगले होते वैसे में नहीं रहते। यहाँ पे अपार्टमेंट में हर घर में लोग रह रहे हैं। तुम एक अपने घर में, इस घर में, नया घर भी नहीं है, 2 साल हो गए, कमरा बंद करके आराम से बैठ के टीवी देखो, नींद नहीं आ रही तो फोन पे बैठो। लेकिन नहीं, घबराहट हो जाती है, नीचे वालों को नींद आए या नहीं आए, लाइटें जला जला के 4 बजे घर से निकली होगी बेचारी नानी माँ जो सो रही है वहीं पे, और बेटी खाला और रिजा, उनकी नींदों का तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये हो सकता है सोई भी ना हो, ये जगी पड़ी हो, इसको एंटरटेन कर रहे हो लोग। तो इतनी नालायक इंसान है ये ऊपर जाके इसका मुंह देखो सूजा हुआ था, पूरा मुंह सूजा हुआ था कि सनी तुम तो इतना लेट आए। और सनी को पता है इसको खुश कैसे करना है, खाने की चीज ले आओ बस। तो फालतू में सबा सालू, वो है ना फलाना वाला, वो मोहदास गया था, वो ऐसे वाले बन लेके आया, बहुत अच्छा है। अच्छा खाने की चीज आई है, और ये रात के 4 बजे बैठ के बन वन कुछ खाने लग गई थी। मतलब आई एम लाइक, मैं 12 बजे तो भर के बिरयानी ठूसी है, 4 बजे बन खा रही है। और सुबह सनी उठता है 2:30 बजे, खुद ही कहता है फ्रेंड हम ना 4 बजे में आया, फिर 6 बजे तक हमने बातें की। भैया तुम बातें कौन सी बातें करते हो, तुम 6 बजे तुम थके नहीं क्या, 4 घंटे क्रिकेट खेल के आया है तू, पता नहीं क्या बातें करनी होती है सबा को। भैया कौन सी बातें चल रही है तुम्हारी, यहाँ जरा बताओ, कैमरा ऑन करके बातें करो, मतलब म्यूट कर दो, बातें नहीं करो, हमें देखे तो सही तुम सही में बातें कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। और बताना भी जरूरी है, हमने इतनी बातें करी। तो बातें बातें करने के बाद जब मैं सोया हुआ, तो सुबह सबा नीचे पहुंच गई, कहते हैं फ्रेंड सबा नीचे पहुंच गई है और मुझे तब से पीछे पड़ी है कि नाश्ता करने आ जाओ, तो मैं 2:30 बजे नाश्ता करने जा रहा हूँ। सही है बेटा सही है। और फ्रेंड अब देखो मैं 6 बजे आया तो सबा का मुंह सूजा हुआ है, अभी भी सूजा हुआ है, तो इसको स्पेशल फील कराने के लिए फिर मैं इसे खुशामदीद ले जा रहा हूँ मालकिन को। वहां पे 2-4 गेस्ट आ जाएंगे, इसको फ्री का सामान मिल जाएगा, थोड़ा स्पेशल भी फील कर लेगी है, और इसको थोड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस भी फील हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं इसे वहां ले जा रहा हूँ। फिर फ्रेंड हमने, हमारा दुकान छोटी पड़ जाती है ना, फिर तो हमने सोचा थोड़ा सा और एरिया घेर लेते हैं, तो बाजू वाला एरिया हमने और ले लिया। तो फ्रेंड ऐसे देखो पैसा तो बहुत भरमार हो रही है, आपका इतना प्यार मोहब्बत बरस रहा है, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं हमारी दुकान में खाना खाने और गिफ्ट देके जाते हैं, इसको गजरा वजरा बांध जाते हैं, तो ये खुश हो जाते हैं, देखो कितनी खुश है, देखो मैं भी खुश हो जाए, खुश रहती है तो मैं भी खुश रहता हूँ, मेरे को रोक टोक नहीं करती है बिल्कुल भी। तो ऐसे लोग आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मालकिन तो बेचारी जो 3 लड़कियां खड़ी है ना जो आई है मिलने, वो ज्यादा मालकिन लग रही है इससे, वो ज्यादा डिसेंटली ड्रेस्ड अप है। और ये मालकिन तो ऐसे भैया लग रही है कि अभी वह अपना दुपट्टा उतार के टेबल वेबल पहुंच के आई हो। और यहाँ पे फ्री का गिफ्ट पकड़ लो, ओ हो इतने खुश होते हैं ये फ्री का गिफ्ट। अरे ये तो कंटेंट मिल गया, घर जाके एक एक चीज खोलेंगे, सब लोग बैठेंगे, मजा आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा, कलर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, करेंगे सब लोग। और देखो अपने व्लॉग में ये पतली लग रही है, और जो मैंने पुराने स्क्रीनशॉट्स लगाए थे ना उसमें इतनी फैल के दिख रही थी, और किसी ने रेडिट पे लिखा था कि ये आदमी जैसी शक्ल लगती है इसकी।
मैनली 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 फेस है मतलब। यहाँ पे सनी बैठ गया, कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह ने इतना दिया है, देखो तुम्हारे से मिलने, तुम जैसी औरत से मिलने आ रहे हैं, तुम्हें कोई घंटा ना पूछे, तुम अगर बाजार में चली जाओ, किसी तो भी पलट के ना देखे, तुम जैसी औरत से मिलने आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सनी, एकदम सेलिब्रिटी जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है दीपिका पादुकोण हम ही है, हमारी भाभी दीपिका कक्कर और हम दीपिका पादुकोण हमसे मिलने आ रहे हैं, गजरा वजरा बांध के जा रहे हैं फ्रेंड, और देखो इतना सामान भी दे के जा रहे हैं, बस हमें तो यही सब मिलता रहे, हमें तो बहुत खुशी है। ऐसे आप लोग हमारे हर ब्लॉग को 2-4 मिलियन करते रहो, जो भी हम दिखाएं, और ऐसे फ्री का माल मिलता रहे, गजरा वजरा हाथों पे बांध के लोग चले जाएं, गले वाले फोटो वोटो खूब खिंचाएं, बस इतना, यही हमारी जिंदगी भर चलता रहे, हम तो बहुत खुश हैं, ऐसे दीपिका पादुकोण बने रहे, हमें नहीं बनना दीपिका कक्कर, हमें कोई कंपटीशन नहीं है दीपिका कक्कर से, हमारा कंपटीशन तो दीपिका पादुकोण से है। फ्रेंड अभी किसको सरप्राइज दें? चलो नानी माँ को सरप्राइज दे देते। तो ये सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा था। बैग, पहले इनका स्क्रिप्ट होगा कि बैग खोलेंगे, नानी का ड्रामा करेंगे, नानी को एक नया बैग दिलाएंगे, फ्री में क्यों दिलाएंगे, नानी को पूरा यूज करेंगे, उनको सरप्राइज देंगे। फ्रेंड हम घर आते हैं, हमें भूख लग गई, हम फिर से फैनी बनाएंगे, और फिर से फैनी बना रही है अपनी, चम्मच हिलाया था इसे दूध में बस, बाकी पीछे से किसी और ने फैनी फूनी बना के इसको दिए। किसी ने पूछा फैनी क्या होती है, तो मुझे लगता है पतली पतली सेवैयां सी होती है ना, उसको फैनी। अपना एक कटोरी काजू बादाम मावा मेवा वेवा डाल के एकदम मस्त सोफे पे बैठ के पसर के इसने फैनी खाई है। फ्रेंड देखो हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है वो तो हमें पता नहीं, हमें खुद नहीं पता चल रहा है, लेकिन खाने में मजा बहुत आ रहा है फ्रेंड्स, हमें कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सारे दिन खाएंगे, ऐसा मन करता है सारे दिन खाते रहे, मुंह चलता रहे, जैसे गाय का चलता है ना, वैसे पूरे दिन जुगाली करते रहे, खाते रहे। और देखो सनी की तबीयत खराब हो गई फ्रेंड्स, देखो रिचा की तबीयत खराब हुई तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन फ्रेंड्स सनी की तबीयत खराब हो गई, वो क्रिकेट खेल के आते हैं, इसीलिए हम मना करते हैं क्रिकेट मत खेला करो, जान नहीं है तुम्हारी बॉडी में, अब वो तुम इतने जवान नहीं रह गए हो कि क्रिकेट खेलो रात भर। अभी देखो, देखो कहा था ब्लॉग बनाऊंगा, ये तो पड़ गया है अपना कंबल लंबल लेके। फ्रेंड देखो सनी ने कहा था कि वो हमारी मदद करेगा, हमें रेस्ट देगा, लेकिन खुद रेस्ट पे चला गया, और हमें इतना मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है सनी से, तो हमने कहा कोई बात नहीं सनी, हम अपना ब्लॉग खुद ही बना लेंगे, और उसमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पैटर्न पता है। अब सारे जो गिफ्ट बटोर के लाए हैं, अरे अम्मी सारी खालाएं सारी औरतें आ जाओ घर की, या बैठ जाओ आजू बाजू सब लोग, और अच्छा है कलर बहुत अच्छा है, करना है वही सब सेम डायलॉग रहेंगे सब, मैं एक एक चीज दिखाऊंगी, खोल खोल के दिखा रही है। और एक ने इसको चूड़ियां दे दी थी, और बेटी खाला कहती है अरे हमारे नाप की है तो हमें भी दे दो, अरे अल्ले ये तो बड़े बड़े नाप की है, अम्मी भागी भागी है, बड़े नाप की चूड़ियां, अरे हम भी आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं, बैठ गई। देखो कितना अच्छा है, किसके नसीब में होती ना उसको मिलती है। अम्मी ने फटाफट चूड़ियां चढ़ानी शुरू कर दी अपने हाथ में, कि भैया बैठे हैं तो थोड़ा सा माल तो वसूलेंगे ना, ऐसे फ्री में, फ्री का माल आया है तो थोड़ा तो हम भी पार करें। और बहुत खुश, अम्मी भी ऐसी इतनी लालची औरत है, मतलब जैसे होता है ना एज के बाद इंसान में थोड़ी सी समझदारी आ जाती है, लालच कम हो जाता है, लेकिन पूरा खानदान ऐसा लालची है एक्सेप्ट शोएब। शोएब को मैं इन सब से दूर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सी सेंसिबिलिटी है उसमें। और ये तो सोचो लाखों रुपए जो कमा रहा हो, 25 30 35 40 लाख वाला हिसाब है, कोई 2 4 लाख वाला हिसाब नहीं है। वो ऐसे फ्री का छोटा छोटा सामान, ये चूड़ियां वूड़ियां कितनी होती होंगी, मतलब मुझे लगता है 500 1000 की होती होंगी, उसमें इतने खुश हो जाते हैं। सपोज कोई एक इंसान, जस्ट इमेजिन करो, कई सालों से 25 30 40 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, तो उसको 500 1000 के गिफ्ट में इतना खुशी मिल जाती है, नहीं मिलेगी उसे। वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका होगा कि भाई अब ये सब चीजें हमें खुशी नहीं देती, अब हमें बड़ी बड़ी चीजें करनी है, हमें कुछ और गोल्स है हमारी लाइफ के, अब हमें कुछ और अचीव करना है। बट ये तो खुशी में बोतल मिल जाए, चूड़ी मिल जाए, सूट मिल जाए, दुपट्टा मिल जाए, उसी में लगे पड़े हैं, खुश हो रहे हैं, अरे हमें दे दे, अरे ये हमें दे दे। बेटी खाला कहती है अरे दूसरा डब्बा बहुत अच्छा होगा, हमारे निकले, हमारे नाप के निकला, ये देखती है अरे इसमें तो वो लिखा हुआ है सबा खा ले, दूसरा पैकेट इसमें लिखा है शोएब दीपिका, शोएब दीपिका के नाम से ऐसे चिढ़ो गई होगी, अरे ये तो भाभी का नाम लिख दिया, ऐसे कैसे, ये है वो है, देना पड़ेगा उनको तो। यहाँ पे सनी को याद आता है, अरे सारे मंडली बैठ गई है, फटाफट अभी सरप्राइज वाला पार्ट भी तो कर लेते हैं। कहते फ्रेंड मैं ना सरप्राइज दे रहा हूँ, कार में से बैग लेके आ रहा हूँ, और ला रिजा इसको ठीक करा देते हैं। और ये सनी जो बैग लेके आया ना, इसने ऐसे उठा के नानी के हाथ पे फेंक के मारा है, इतना डिसरिस्पेक्टफुल काम किया है, और लोगों ने इसे नोट भी कर लिया और बहुत कॉल आउट किया है इस चीज के लिए, कि इतनी बदतमीजी से इसने फेंक के मारा नानी के। एक तो बड़ी है, बुजुर्ग है, लेडी है, एज में बड़ी है, रिश्तेदार है तुम्हारी, कोई मतलब ही नहीं बनता जिस तरीके से करे, इवन बच्चे को भी नहीं करते। सनी अपनी माँ के ऐसे मुंह पे या ऐसे गोद में फेंक के मारेगा, ये सबा के मार सकता है? मार के दिखाया ना जैसे फेंक के सामान। मतलब सनी को ना बहुत परेशानी होती है कि सबा
अपना ये जो पैसा कमा रही है वो अपने घर वालों पे लगाए तो उसको बहुत परेशानी होती है। अपनी माँ के लिए सूट हीरे जवाहरात खरीदता है ना, बड़ा खुश रहता है, लेकिन सबा की फैमिली की साइड जो अगर पैसा खर्च होता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। इसे ये समझ नहीं आ रहा कि भैया ये ना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी वजह से तुमने दाल रोटी और खुशामदीद ये सब चल रहा है तुम्हारा, वरना तो खुशामदीद भी बंद हो जाएगा, घाटे में चल रहा है वो। और ये ब्लॉग भी बंद हो जाएंगे जैसे शोएब भाई के हो गए ना, क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। ये समझ नहीं रहा है कि भैया लोग इनके पास हैं तो भाई उनको उनका हक तो दे दो। हक तो खैर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, हक तो जाने दो, उनको बेसिक नीड्स तो दे दो। भाई नानी का पर्स देखा था आपने, वो फट रहा था, जिप नहीं है उनकी, खराब हो रही है, ये रोज की चीजें खरीदती है और नानी के लिए पर्स भी खरीद रही है ना, तो उसके लिए भी उसने आधा कंटेंट इसी का बना लिया कि भैया नानी का पहले पर्स खाली करवाएंगे, मजाक बनाएंगे खूब, फिर एक शॉपिंग करने जाएंगे, फिर नानी को पर्स देंगे, फिर सब लोग अच्छा है कर लेंगे। तो ये इसको मतलब आधा ब्लॉग तुम्हारा निकल गया। तो ये इसकी हरकतें हैं। वो बिग बॉस देख रहे थे, फिर बिग बॉस में हमें एंग्जाइटी हो रही है। फ्रेंड्स घबराहट वर्ड नहीं बोल सकते, अभी तो सब लोग घबराहट पे नाटक करते, तो एंग्जाइटी बोलेंगे हम। ऊपर आ जाते हैं, ये कहते हैं मेरा विवियन हार गया, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, वो सब ड्रामा। अब आ जाते हैं असली पॉइंट पे। दोनों बैठ जाते पति पत्नी, जैसे भाई भाभी करते हैं ना, इनका अलग स्टाइल है। दोनों बैठेंगे सोफे पे, बैठेगी ये तो ऐसे मुंह लटका के, ऐसे यूं एकदम एकदम गाय की तरह। या अल्टीमेट मेरा बेस्ट तो वो था जो सबसे पीछे बैठी थी और सनी बोल रहा था, ईद पे इसका थप्पड़ पड़ा था ना जब, और वो पीछे बैठ गई थी दुबक के और म्यूट कर दिया था। भैया म्यूट ही करना था तो डाला क्यों वो पार्ट, इतना ड्रामा। तो ये बैठ जाते हैं रेंट वीडियो, जैसे कहते हैं ना रोना धोना वीडियो, रेंट भी नहीं, रोना धोना, रोएंगे धोएंगे। यहाँ पे गरीब बनेंगे, लाचार बनेंगे, बेसहारा बनेंगे। भाई हम तो बहुत ही अत्याचार के मारे हुए, हमारे जो फैंस है ना हम पे बहुत अत्याचार कर देते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप लोग होते कौन हो हमसे क्वेश्चन पूछने वाले। तो हमने क्लिक बेट डाल दिया पोस्ट में कि आपके कुछ सवालों का हम जवाब देंगे। पब्लिक तो पागल हो गई, उन्हें लगा कि हम ये वाले क्वेश्चन का जवाब देंगे कि भाई तुम सबास प्रेग्नेंट हो के नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है। हम इस बात का जवाब देंगे कि रिजा रेहान को तुम इतना मिस यूज क्यों करते हो, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रही हो कि नहीं, ये वाला जवाब देंगे। हम शायद अपने हिजाब का जवाब देंगे कि हिजाब का क्यों मजाक बनाया है हमने, या फिर हम ये वाला जवाब देंगे कि मोहदा क्यों नहीं जा रही हो अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो, या तुम्हारे सास ससुर तो तुमने बोला था कि 1 महीने बाद आएंगे और 3-4 महीने हो गए आ क्यों नहीं रहे, वो जवाब देंगे। या सनी 8 दिन के लिए क्या करने गया था मोहदा, उसने बताया नहीं 8 दिन उसने करा क्या, ब्लॉग तो उसने 1 दिन का बनाया, तो वो वाला जवाब देंगे। या फिर हमें ऐसा लगा, तो आप मेरे सब्सक्राइबर को लगा कि हम ये जवाब देंगे कि हम हिजाब क्यों लेते हैं, और हम हिजाब लेते हैं तो फिर ढंग से क्यों नहीं लेते हैं। या फिर हम ये वाला जवाब देंगे कि भाई हमारे यहाँ नीचे क्यों नहीं आता है। या फिर ये जवाब देंगे कि भाभी ने और ने हमारी और सनी की पोस्ट क्यों नहीं डाली थी। या फिर हम ये जवाब देंगे कि भाभी ने आजकल हमसे सारे रिश्ते क्यों तोड़ लिए हैं, मास्टर शेफ में शूटिंग पे जाती है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आती है नीचे। और या फिर हम ये जवाब देंगे कि रूहान से हम लोग प्यार क्यों नहीं करते, रूहान को क्यों नानी संभालती है उनकी। तो पब्लिक को तो ऐसे लगा कि हम बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना है, हम तो क्लिक बेट पे खेलेंगे अभी 6 महीने। तो पब्लिक पूछ रही थी कि इतनी सारी प्रॉपर्टी लोगी, इतनी सारी प्रॉपर्टी लोगी, तो हम वो जवाब देंगे। और पब्लिक बोल रही है किस घर में रहोगी, पब्लिक को तो सब पता है कि हम इसी घर में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कंटेंट है, और रिजा रेहान और अम्मी खाला वाला सब यहीं पे है, तो हम कहीं और जा ही नहीं सकते। लेकिन हम इस सवाल का ही जवाब देंगे। तो फ्रेंड हम ना, सब लोग पूछ रहे थे, सब लोग बहुत परेशान थे, खाना पीना छोड़ के बैठे थे कि हाय सबा की तो मोहदा में प्रॉपर्टी है, डेल्टा में प्रॉपर्टी है, नया घर ले लेगी, और यहाँ पे भी है तो भी पता नहीं किस में रहेगी, रेनोवेट भी करा रही है। तो पब्लिक को तो खाना पीना हजम नहीं हो रहा था किस में रहेगी। तो हमने सोचा पब्लिक का थोड़ा सा एंग्जाइटी कम कर दें, घबराहट नहीं, पब्लिक को बहुत घबराहट हो गई है, तो पब्लिक की एंग्जाइटी कम करने के लिए हमने सोचा हम बैठ के हम सवालों के जवाब दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग पूछ रहे थे ना हम लोग कहाँ रहेंगे, आप लोग बोलते हैं हम रेनोवेट क्यों करा रहे हैं या फिर हम वो प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं। फ्रेंड्स तो ना मीरा रोड ना हमारे हस्बैंड है ना, जो हमारे मियाँ जी हैं, जो हमारे मर्द हैं, उनका बहुत पसंद है, क्योंकि खुशामदीद भी वहीं पे है ना, तो फिर वॉक करके आ जाते हैं। दिन में से 15 बार तो हम बुला लेते हैं उन्हें, तो मंदिर ही में रहेंगे तो कैसे आएंगे फिर। और फिर फ्रेंड्स तो क्योंकि देखो हम तो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं फ्रेंड्स, हम कहाँ अंधेरी में सेटल हो पाएँगे, वहाँ थोड़े हाई-फाई लोग हैं, हम ऐसा गमछा डाल के घूम रहे होंगे तो लोग सोचेंगे हम काम वाली हैं, कोई कोई हमसे पूछ लेगा कि एक घर के काम का, रोटी बनाने का, चपाती बनाने का, झाड़ू पोछा करने का कितना लेती हो, तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमें वो सब काम तो आता ही नहीं। हम ये बोल देंगे हम व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग बनाने का लेते हैं बस।
और फिर फ्रेंड इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो सनी ने कहा कि तुम लोग यहीं मीरा रोड में अच्छी लगती हो क्योंकि तुम मीरा रोड की प्रिंसेस हो, अंधेरी की तो प्रिंसेस तुम नहीं हो, अंधेरी की तो फिर तो तुम काम वाली बाई जैसी लगोगी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं। सनी बोलता है बेटा मैं बोलूं थोड़ा, अभी तू ज्यादा बहक रही है। लल्ला मैं बोलूं, हाँ सनी तुम बोलो, तुम भी तो ऐसे हीरो जैसे हो ना, मैं ऐसे गर्दन हिला लेती हूँ, ऐसे मुंह वैसे गर्दन नीचे करके मैं ऐसे ऐसे करूंगी जैसे मैं एकदम लाचार नारी हूँ। सनी कहता देखो फ्रेंड ऐसा है, सबा ना बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। तो सबा ने ना देखो इतने 5 साल से ब्लॉगिंग कर रही है, बेचारी ने छोटा मोटा जो पैसा इकट्ठा किया है, छोटा मोटा पैसा, इसने बोला छोटा मोटा पैसा इंस्टाग्राम वगैरह से। भाई तुम 25 30 35 40 करोड़ 40 लाख महीना कमा रहे हो, छोटा मोटा नहीं है। जिंदगी में तूने 25 लाख ना इकट्ठा कभी एक साथ नहीं देखा होगा, तुम्हारे बैंक में नहीं होगा कभी 25 लाख एक साथ, जितना महीने में इसने लूटा है लोगों से। तो कहता है इतना कमा रही है और ये ना बहुत अच्छी है, ये ना सारे फैमिली का सबका सबका देखती है, सबका ध्यान रखती है, मेरी माँ का ध्यान रखती है, अपने परिवार वालों का ध्यान रखती है, सबके लिए करती है, सिर्फ कटौती करती है अपने लिए, सिर्फ ये ऐसे ऐसे गमछे गमछे गंदे गंदे कपड़े पहनती है अपने लिए, बाकी देखो मेरे को इतना अच्छा कपड़े दिलाती है, सारे परिवार के देखो, भाई देखो कितना हीरो बन के घूमता है। लेकिन तुम इसको देख लो फ्रेंड, कोई कह देगा शोएब की बहन है ये, कोई कह देगा दीपिका कक्कर जो हीरोइन है जो मास्टर शेफ में गई हुई है और जिसको लोग आगे पीछे पैप्स घूमते हैं उसकी सगी ननद है, कोई कह देगा देखो इतनी इतनी डाउन टू अर्थ रहती है, ऐसे गंदे गमछे डाल के गंदे सूट पहन के ऐसे मालकिन सी बनी चप्पल पहन के घूमती रहती है हमारी मालकिन खुशामदीद की। लेकिन देखो बहुत बहुत सीधी है, बहुत शरीफ है, बहुत अच्छी है, बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ कि बिल्कुल खर्च नहीं करती। भाई सबसे पहले जवाब दे, अगर तेरी माँ के लिए कुछ किया है बता क्या किया है? तेरी माँ के नाम प्रॉपर्टी की है? नहीं की है। तेरे पिताजी को एक बैंक वो दिलाया था लेकिन सारी प्रॉपर्टी ना सबा ने अपने नाम पे ली है। तो सबा ने जो कुछ किया है ना सिर्फ अपने लिए किया है। सनी तेरे लिए भी कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई है तुम्हारे लिए। और जो खुशामदीद है ना वो सनी के नाम नहीं है, वो सबा के नाम है। जब तक सनी अपनी माताजी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करवा लेता ना तब तक तो बोलने का इसका हक बनता ही नहीं है। हिम्मत है तो माताजी के नाम पे प्रॉपर्टी करवा लेना ये नई वाली। दूसरा, तुम्हारी बहन के लिए क्या किया है? तुम्हारी बहन से रिश्ते अपने भी खत्म कर दिए, तुम्हारे भी खत्म कर दिए। जो जो बच्चे आए थे ना, जब तुम्हारी बहन के ससुर जी एक्सपायर हुए थे, जब ये चल पड़ी थी, हम ना हमारे घर में मौत हो गई है किसी की और हम जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखी थी, वहां जाके शॉपिंग करती फिर रही थी। तुम्हारी बहन के बच्चे जब आए हुए थे ना तुम्हारे यहाँ, तो उसने पार्ले जी के बिस्किट और दूध दे दिया था उन्हें ब्रेकफास्ट में। इसमें इतना वो नहीं था, एक इंसानियत नाम की चीज कि बच्चे हैं तो कुछ बना दे, अंडा ब्रेड पराठा कुछ तो बना दे, पोहा उपमा कुछ तो बना दे, अपने हाथ हिला के, थोड़े मोटे मोटे हाथों में 2 4 कैलोरीज बर्न हो जाएगी नहीं। तो ये वो है, इसने तुम्हारी बहन से तुम्हारे रिश्ते खराब कर दिए, तुम्हारी माँ से तुम्हें दूर कर दिया। तुम्हारी माँ को इसने बोला था 3 4 महीने पहले कि ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, हर महीने आएंगे, वो आज तक आई नहीं है। तुम्हारी माँ के लिए क्या किया? जब तुम्हारी माँ मुंबई आई थी डेल्टा वाले मकान में, तो ये यहाँ रहती थी, अपनी माँ के पास आ जाती थी, अम्मी जी के पास आ जाती थी, रात भर भी यहीं रही थी। और जब तुम्हारी माता जी जा रही थी ना तो रेलवे स्टेशन छोड़ने भी नहीं गई थी। लेकिन सारी जगह घूमने जाना है, खुशामदीद के 15 चक्कर कटवा लो, मॉल के 10 चक्कर रोज कटवा लो, चीनी लेने चावल लेने पहुंच जाती है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन तुम्हारी माता जी को छोड़ने नहीं गई थी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ना सोच लेना कि पब्लिक अंधी नहीं है, अंधी बैरी गूंगी नहीं है, उन्हें दिखता भी है, समझ भी आता है और बोलना भी आता है। वो बात और है कि कमेंट्स में पब्लिक लिखती है ना तो तुम डिलीट कर देते हो, लेकिन ऐसे पॉडकास्टर बैठे हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं और लोगों तक तुम्हारी असलियत दिखाते हैं। ठीक है, व्यूअर्स हमारे पास ज्यादा नहीं है लेकिन एटलीस्ट 8 10 हजार लोगों की तो आंखें खुल रही है ना, धीरे धीरे औरों की भी खुल जाएगी। बहुत सारे सोर्सेज है जहां से आप लोगों की असलियत पता चलती है लोगों को बाहर। वो बात और है, तुम्हारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के हैं और वो ऐसी साइट्स पे जाते नहीं होंगे, ऐसे पॉडकास्टर्स को शायद सुनते नहीं होंगे और अभी भी तुम्हें अंधभक्तों की तरह मोहब्बत करते हैं तुमसे। इसीलिए तुम्हारी दुकान चल रही है, जो झूठ की दुकान है, मक्कारी की दुकान है, चालाकियों की दुकान है, जिसको तुमने अपने दम पे नहीं चलाया है। अगर तुमने अपने दम पे भी चला लिया होता ना तभी भी तुम्हें माफी थी। तुमने 2 बच्चों के भविष्य को खराब करके उस दम पे चलाया है। तुमने अपने रिश्तेदारों की गरीबी का मजाक उड़ा के उस दम पे चलाया है। तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है, तुम्हारे कर्मा भी तुम्हें मिलेगा। और जो तुम बात कर रहे हो ना, सबा अपने लिए कुछ नहीं करती है, सबा कटौती करती है, ऐसे गमछे गमछे गंदे गंदे सूट पहन के। भैया बर्किन स्टॉक की चप्पल 50 हजार की चप्पल 2 लेके आई थी वो, और नानी ने हाथ में ली थी ना, इसकी जान सूख रही थी कहीं ऐसा ना नानी वाले में ही पहनूंगी। तो 50 हजार की तो चप्पल लेके आती है। और ये हर रोज जो सूट पहनती है ना, भले वो 500 का हो या 1000 का हो या 10 हजार का, बीबा पे जाके शॉपिंग करती है, किसी किसी की रैंडम शादियों के लिए एक एक बार कपड़े जो लेके आती है ना इतने महंगे महंगे,
वो सब एक-एक बार पहनती है, उसके बाद फेंक देती है कहीं पे भी। इसको ना रख-रखाव करना आता है, ना इसे किसी चीज़ की कदर है, ना इसे कोई भी रहन-सहन का तरीका है। और जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद रही है ना, वो सिर्फ़ अपने नाम पे खरीद रही है, अपना बैंक बैलेंस बना रही है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। बाकी इसको ना तुझसे प्यार है, ना तुम्हारी माताजी से, ना तुम्हारे खानदान से, ना अपने खानदान से, ना अपने भाई-भाभी से, ना अपने माता-पिता से। सिर्फ़ इसको अपने आप से प्यार है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि जैसे इसका डाउनफॉल होगा, तो ये अपने आप को जैसे होता है ना इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना, वो इसको आता नहीं है। तो इसका सबसे पहले इसको ना असली घबराहट हो जाएगी। जैसे अभी तक तो नकली घबराहट का नाटक करती है ना, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, तबीयत खराब है। किस नाम की तबीयत खराब है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। किस नाम की तबीयत? हट्टी-कट्टी सारे जगह घूमती फिरती है, शॉपिंग करती फिरती है, ठूसती रहती है खाना। जब मर्ज़ी तबीयत खराब है। भाई लेके जाओ इसे डॉक्टर के पास और डॉक्टर की रिपोर्ट हमें दिखाओ। कौन-सी इसकी तबीयत खराब है? डॉक्टर साइन करके देगा ना, हाँ भई इसकी ये सब चीज़ें ऊपर-नीचे हैं, इस वज़ह से तबीयत खराब है। तो बताओ और तबीयत खराब है सही में तो व्लॉगिंग छोड़ दो। इतने बड़े-बड़े टाइटल डाले थे, अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी। 3 दिन तो वेट कर लेते हैं। तुमने तो 2 दिन बाद ही व्लॉग डाल दिया, फिर से आगे कैमरा उठा के। तो जो अपनी बात कर रहे हो ना, उस पे अमल करो। यहाँ पे फिर कि फ्रेंड्स तो हम ना वो वाला घर ले रहे हैं ना, वो देखो वो ना इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं, वो तो ताकि और वो 3 साल बाद मिलेगा। देखो फ्रेंड्स हमें तो लोन भी लेना पड़ेगा, 3 साढ़े 3 करोड़ का तो आराम से होगा वो और 3 साल बाद मिलेगा तो मतलब कहती है हमें लोन लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इसे लोन लेने की ज़रूरत है, इतना पैसा तो आराम से निकाल सकती है। लेकिन हो सकता है लोन ले ना ले। वो कहती है कि फ्रेंड्स देखो ना ऐसा है मेरे को ना बड़ी-बड़ी महँगी चीज़ें लेने का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि देखो सोशल मीडिया है, आज है कल नहीं। अभी नहीं बोला इसने कल नहीं, पहले-पहले बोलती थी आज है कल नहीं, अभी से घबराहट होती है कल नहीं, ऐसा वर्ड कैसे बोल दूँ मैं? देखो फ्रेंड्स कभी-कभी कम हो सकते हैं व्यूज़ हमारे तो फिर कैसे ख हमें इज़्ज़त कैसे मिलेगी हमें मौदा में? तो मैं सोच रही हूँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद लूँ, इसी नाम पे इज़्ज़त तो मिल जाएगी मौदा में, वैसे ही बड़ी मुश्किल में इज़्ज़त मिली है मौदा में, हमें तो कोई अभी तो मीरा रोड में भी कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा, हमारी फैमिली वाले इज़्ज़त नहीं दे रहे। तो फिर मौदा में कैसे हमारी इज़्ज़त मिलेगी? हमें तो घबराहट होती है कि कहीं सनी ऐसा ना करे कि बोले कि यहाँ तो कोई पूछ नहीं रहा है, तुम्हारी दुकान भी नहीं चल रही है, मेरी दुकान भी नहीं चल रही है, तो ऐसा करते हैं मौदा शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स तो मैंने एक म म प्रॉपर्टी ले ली ताकि हम ये बोले नहीं हम यहीं रहेंगे, हम तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने मुंबई में फँसा ली है, अब हम छोड़ के नहीं जा सकते। और दूसरी बात बोलती है हमारा ना बहुत सपना था मेन मुंबई में क्योंकि मीरा रोड मेन मुंबई में नहीं आता है, आउटसाइड में आता है। तो कहती मेन मुंबई में घर ले सकें, हमारा ये सपना था। भाई तुम्हारा सपना कब से था? तुम 4 साल 5 साल पहले तो 8,000 की नौकरी करते थे, ऑटो रिक्शा में जाते थे, तुम्हारा सपना मेन मुंबई में घर लेने का तो बहुत बड़ी बात है। और फिर कहते फ्रेंड देखो ना जो लैंड होता है ना लैंड तो ले नहीं सकते हमारा बहुत सपना था लैंड ले कई लोग कहते हैं लैंड लेके घर बनाओ लेकिन हमारी औकात नहीं है हमारी औकात सिर्फ मौदा में लैंड लेने की है लेकिन हम मुंबई में फ्लैट लेने की औकात तो आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोगों के भोलेपन की वजह से आप लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से हमारी हो गई है जो अपना डेटा यूज़ कर करके हमारे ब्लॉग देखते हो ना जो हमें इतना करोड़पति बना दिया आप लोगों के पास तो मेन मुंबई में 3 करोड़ का घर लेने की औकात नहीं होगी लेकिन फ्रेंड्स हमारी तो हो गई है आप देखो फ्रेंड हम तो बहुत ही बेवकूफ़ थे, बहुत ही नालायक थे, हमारे पास तो कुछ भी टैलेंट नहीं था लेकिन हमें पता चला कि जब हम कैमरा उठा के अपनी शक्ल दिखाएँगे, तो हम जैसे लाखों लाखों लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है या हमसे हमारे जैसे से बेवकूफ़ है, वो हमें बहुत प्यार से देख लेंगे और इसी चक्कर में देखो हम आ गए, इतना आगे और आप लोग वहीं के वहीं रह गए। आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, आपको मिला ठेंगा, लेकिन हमें क्या मिला? करोड़पति बन गए ना हम लोग। तो ये एक तरीके से भाई-भाभी को भी शेड कर रहे हैं। अच्छा जैसे होता है ना मुंबई में बहुत लोग आज भी घर नहीं ले पाते हैं और मैंने एक वो रील देखी थी उसमें एक बंदा कह रहा था पता नहीं कौन-सा टीवी आई मीन मूवी में था शायद वो मुक्काबाज में था किसमें था वो खुद कहता है कि आज तक मैं मुंबई में घर नहीं ले पाया हूँ। और वो काफ़ी टाइम से टीवी में मूवीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, छोटे-मोटे रोल वगैरह करता है। और इसको देखो 4-5 साल में 3-4 प्रॉपर्टीज़ बना रही है। और सबसे बड़ी बात, इसके भाई-भाभी भी आज तक मेन मुंबई में घर नहीं ले पाए हैं। तो इस तरीके से इसको एक शेड करने का भी मौका मिल गया। भैया भाई-भाभी से तो बहुत ऊपर निकल चुके हैं हम तो मेन मुंबई में अच्छा-सा घर ले रहे हैं। और ऊपर से सनी इसकी पूरी चापलूसी करने में लगा हुआ है। छोड़ ही नहीं रहा है चापलूसी भैया, बंद कर दे अपनी चापलूसी। देखो सबा कहीं इंटरनेशनल ट्रिप भी नहीं करती है। देखो हाँ, फिर याद आ जाता है, अरे नहीं सनी उमरा गए थे, झूठ बोल पकड़ा जाएगा।
अरे हाँ, देखो उम्रा गए थे, इसका ना जब से शादी होने वाली थी ना, इसका बहुत सपना था कि मेरे माँ-बाप के साथ उम्रा करे। भाई तेरे माँ-बाप के साथ तो ये 2 मिनट रहना नहीं चाहती है, सेम घर में रहना नहीं चाहती है। जब ये मौदा जाती है ना, तो भाग के सुबह उठते ही ये पहुँच जाती है नानी के घर, खाला के घर, और फिर रात को वहाँ पे डिनर करके तू मोटरसाइकिल में बिठा के वापस लेके आता है, और सुबह उठते ही इसका मुँह सूजा हुआ होता है, फिर से भग लेती है ये। तो ये इतने बड़े झूठ कि मेरे माँ-बाप के साथ उम्रा करने जाना चाहती थी। ये सारी नौटंकी, और फिर सफाई पेश करता है, देखो अपने माँ-बाप के साथ भी चाहती थी, लेकिन क्या है ना, पिताजी बीमार है और माताजी पिताजी को छोड़ के नहीं जाएगी। माताजी तो 2 सेकंड में जाएगी, माताजी को तो कहीं ले जाओ, पिताजी की उन्हें परवाह ही नहीं है। पिताजी की परवाह करते हुए हमने कब देखा? जब मर्जी वो रेस्टोरेंट पहुँच जाती है, घूमने-फिरने पहुँच जाती है, सारी जगह घूम रही फिर रही होती है। पिताजी को तो सिर्फ खीरा और सब्जी देने जाती है वो, इसके अलावा उन्हें पिताजी याद ही नहीं आते। और पिताजी भी अजीब है। भाई पिताजी नीचे लिफ्ट पकड़ के नीचे वॉक कर रहे होते हैं, तो अपनी बीवी और बेटी से मिलने नहीं आते। हद है, मुझे ये भी समझ नहीं आया। भाई पिताजी कंप्लीटली बेड रिडन नहीं है, पिताजी घूमते फिरते चलते फिरते हैं, लेकिन अपना टाइम पास करने नीचे नहीं आते। उन्हें पता है यहाँ कोई इज्जत मिलने नहीं वाली, पकाएंगे 4-5 औरतें, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मेरी बेटी ब्लॉग बनाएगी, हमें मुझे खूब देख के कैसा है, फिर बोलना पड़ेगा अच्छा है, कलर भी अच्छा है, देखा महोदा वाले, हमने तुम्हारा ब्लॉग देखा, ब्लॉग के बारे में पूछ लेगी, क्वेश्चन पूछ लिया और हमें नहीं समझ आया तो फिर जान खा जाएगी। तो इससे अच्छा ऊपर ही रहो, आराम से टीवी देखो, खुश रहो। तो यहाँ पे फिर से शुरू। देखो हम ना एक ही इंटरनेशनल ट्रिप किया। देखो मैं नहीं कह रही जो जाते हैं खराब है, क्योंकि भाई भाभी जाते हैं ना, भाभी का सपना है जर्मनी जाऊं, यूरोप जाऊं, तो ये भाभी को शेड करती है बेसिकली। भाभी ये दिखाना चाह रही है कि देखो भाभी लोग बेवकूफ हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं देखो प्रॉपर्टी बना रही हूँ, और देखो भाई भाभी अभी तक मीरा रोड में स्टक है। भाभी जी बनती होंगी हीरोइन अपनी टीवी की, लेकिन है तो मीरा रोड की क्वीन, वो तो मीरा रोड से निकल ही नहीं पाई, वो उनका तो दम ही नहीं है बाहर प्रॉपर्टी लेने का। और कहती है मैंने इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी हमने कोई भी घूमने फिरने, जैसे लंदन अमेरिका। भाई तुम जाने लायक हो, तुम्हें प्लेन में बैठने का वो जैसे कहते हैं तरीका नहीं पता, तुम्हें एयरपोर्ट पे चलने का तरीका नहीं पता, तुम इंटरनेशनल ट्रिप करोगे, वहाँ कम्युनिकेशन नहीं आता तुम्हें, वहाँ पे तुम वहाँ जाके ऑफिसर से तुम जिस तरीके से बात करोगे तो हिंदुस्तान का ही नाम खराब होएगा। तो इससे अच्छा भैया तुम अपने मीरा रोड को ही अमेरिका लंदन और यूरोप समझ के घूमो, अलग अलग गली को अलग अलग देश का नाम दे दो, खुश रहो। और फ्रेंड्स देखो हम तो कोई भी ब्रांडेड चीज भी नहीं लेते हैं, और देखो भाभी तो इतना एलवी और हर्मेस लेते हैं, हम तो नकली ले लेके ही काम चला लेते हैं। वो बात हो रहा है बर्किन स्टॉक की, हमने चप्पलें ली थी, और फिर हमने बाकी तो देखो ऐसा है ना, भाभी तो अच्छे अच्छे जगह जाती है, उठती बैठती है, हम लोग कहाँ बैठेंगे, हमें तो कोई बुलाता तक नहीं, हमें तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, हमारा तो सनी के फ्रेंड भी सनी को ही बुला लेते हैं, हमें तो शादी तक में इन्विटेशन नहीं आते, फ्रेंड मौदा तक के लोग नहीं बुलाते। अब तो अब क्या करें फ्रेंड, अब मैं एलवी का और ये गुच्ची के पर्स लेके हम जाएंगे भी तो कहाँ, और हमारे मौदा वाले लोगों को तो समझ भी नहीं है फ्रेंड। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ही महंगे महंगे पर्सों पे खर्च किया जाए फ्रेंड, तो हमें तो सूट और कपड़े तो वैसे भी फ्री के आ जाते हैं। तो फिर फ्रेंड हमने सोचा प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना लेते हैं फ्रेंड। और फिर देखो ऐसा है ना फ्रेंड, अभी तो यूट्यूब का अगर काम हमारा डाउन हो गया तो फिर हम पता ही है ना आपको फिर क्या होएगा, इसलिए हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं थोड़ा, ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए। और वैसे भी इस आदमी पे मुझे भरोसा तो है नहीं, कुछ दुकान हमने खुशामदीद खोल के रख दी है इसके लिए, लेकिन इसके बस का चलाना तो है नहीं, सारे दिन पता नहीं कहाँ घूमता फिरता रहता है, गुटखा खाता रहता है, सारे दिन इसकी कंप्लेन आती है। तो फ्रेंड फिर क्या करें, इसको ऐसे लालच दे दे के रखना पड़ता है। तो फ्रेंड ये था हमारा ब्लॉग, प्लीज कमेंट मत करना। आज आज हमने पिछले 2 महीने से कहा है कि कमेंट मत करो, हम सिर्फ ये कहते हैं सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कमेंट मत करो, आपके कमेंट से हमें घबराहट होने लगती है फ्रेंड। लेकिन देखो सनी है कितना अच्छा है, कितना मेहनत करता है, देखो इसने बीमार था तभी भी हमारे साथ ब्लॉग बनवा रहा है। और सनी ने कहा है कि देखो रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट अभी भूल जाओ, सिर्फ नाम के लिए रखेंगे, ब्लॉग में अंधी कमाई है, सिर्फ हमें अंधी कमाई पे फोकस करना है। तो देखो फ्रेंड अभी अब हमें प्लीज थोड़ा और सपोर्ट करो ना फ्रेंड, 3-4 साल और देखते रहो ना हमारे उलझुल चीजें, हमारी हरकतें, प्लीज फ्रेंड देखते रहो ना। भाभी के पास तो कुछ भी नहीं है दिखाने का, आप जो कहोगे हम वो दिखाएंगे आपको, अलग अलग फ्लेवर दिखाएंगे आपको, सुहाग रात के वीडियो दिखाएंगे आपको, हम फूहड़पन दिखाएंगे आपको, भिंडी विंडी चिपका के दिखा देंगे, और हम आपको लोगों के साथ बदतमीजी करते दिखा देंगे, रिजा रेहान को डांटते दिखा देंगे, हम गरीबी का मजाक जो भी आप बोलोगे फ्रेंड हम आपको हर फ्लेवर दिखा देंगे। लेकिन प्लीज हमारा साथ मत छोड़ना फ्रेंड, 2-4 प्रॉपर्टी और बनवा दो प्लीज, 5 साल और आपने हमारा साथ दिया है, 5 साल और दे दो बस, फिर तो हम अच्छे खासे करोड़पति हो जाएंगे। तो फ्रेंड अभी देखो हमारा कंटेंट जो कि हमारा बच्चा है वो तो पता नहीं है नहीं है, वो तो हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन हमने फालतू की बातों में हम आपको उलझाए रखेंगे, और आप ऐसे उलझते रहना और ऐसे हमें देखते रहना फ्रेंड। तो ये था इसका वीडियो। बेसिकली इसने ये फालतू का ड्रामा किया है कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे और हम इसी घर में रहेंगे, वो तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। इसको तो 2 लाइन में कंप्लीट कर सकती थी, इतना बैठ के इन्होंने ड्रामा बंदी किया है, बेखुश हूँ, सबका ध्यान रखती है, मेरे पिताजी का, माताजी का, मेरे खानदान का ध्यान रखती है, वो तो सबको पता है।
और ये इस हिजाबी का हिजाब ही नहीं भैया, हिजाब के नाम पे तो ऐसा धब्बा है ये इंसान, इतनी नकली हिजाबन दुपट्टा निकल रहा है, बाल सब जगह से दिख रहे हैं। भई तुम तो क्या बोलूँ, मतलब इसकी कम्युनिटी के लोगों को बोलना चाहिए ना, हम क्या बोले हैं? इसकी कम्युनिटी के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो भई आप ठीक है, सारे हिजाबी ऐसे नकली होते होंगे, भई ये भी सब चलता है तो टी-शर्ट पहनो, जो मर्ज़ी पहनो, उसके ऊपर गमछा डाल लो, घूमते रहो। तो चलिए गाइस, बहुत लंबा हो गया, बट आई होप एन्जॉय करा होगा आपने, एंड बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।